नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यह 243 तो से 243 यक्षों तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 243 तो से 243 अक्षों तक जो है नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के से जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपियडो निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है? नेपियडो निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी से है? तो यह म्यांमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी जो है नेपियडो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो ये किया गया था अधिनियम 1935 के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो यह है ईरान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईरान में जो है विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना जो है अबदान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा को धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा को धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई यूएसए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएसए के संविधान से जो है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा को जो है लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान को जो है स्वीकार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो लोकसभा का विश्वास मत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा का विश्वास मत जो है जब तक रहेगा, प्राप्त रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया 73वां संशोधन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां संशोधन में जो है संविधान में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो ये द होली फैमिली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द होली फैमिली जो है यह रचना जो है महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ये लाल रंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रंग से जो है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन जो है रेशम यानी कि सिल्क में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। कारगिल यानी कि अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो यह था नवाज शरीफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कारगिल युद्ध के समय जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह बास्केटबॉल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बास्केटबॉल से जो है जंप बॉल शब्द जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था, तो ये था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है प्रसिद्ध भाषण जो है यह आई हैव ए ड्रीम को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो ये कास्ट वीडो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। कास्ट वीडो जो है यह जो है प्रसिद्ध आकृति जो है भूमिगत जल से बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है यह पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्किमो के घर किसके बने होते हैं। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं बर्फ़ के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बर्फ़ के घर, एस्किमो के घर को जो है बर्फ़ के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी कलकत्ता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कलकत्ता में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था, तो ये एंग्लो इंडियन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो यह परिवार कल्याण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल त्रिकोण का संबंध जो है परिवार कल्याण से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए लाइव पुस्तक के रचयिता कौन है। ए लाइव पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये तस्लीमा नसरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन जो है यह ए लाइव पुस्तक के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है, तो ये दक्षिण भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में जो है कावेरी नदी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में जो है घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था।
दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1985 ईस्वी में जो है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य कथकली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो यह है चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है यह दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो यह 7500 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7500 किलोमीटर जो है भारत की कुल समुद्री सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हिमाद्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाद्री जो है यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रोड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रोड जो है यह पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम कामा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है शीत ऋतु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शीत ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नाइकॉलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो यह है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है स्लाइलॉक नामक पात्र जो है विलियम शेक्सपियर की जो है रचना का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है? विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया? तो ये किया जर्मनी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी ने जो है विश्व में सर्वप्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो यह मंगल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल ग्रह का जो है सबसे निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा जो है फोबोस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो ये होता है अपघटक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपघटक को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्चतम स्तर
पोषण जो है प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाब विद्युत प्रभाव पर जो है घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का जो है कार्य आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नियोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नियोन गैस जो है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कणिकाओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। लाल रक्त कोशिकाओं से जो है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वह है जो सोरा जो बारूद को बनाने के काम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो यह जल का पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल का पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो 4 गुना हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब के अत्यधिक उपभोग से किस अंग की क्षति होती है? शराब के अत्यधिक उपभोग से किस अंग की क्षति होती है? तो ये होती है यकृत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत की क्षति जो है शराब के अत्यधिक उपभोग से जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये कार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन जो है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो है दही जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो ये होता है बेरियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरियम सल्फेट जो है यह सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।